मूवी की स्टार्टिंग में हम एक फैमिली को देखते हैं जिसके अंदर माँ और बेटा होता है। वो लोग किसी दूसरे शहर जा रहे थे क्योंकि सैम की मदर का ट्रांसफर हो रहा था इस शहर में। जैक यहाँ पर आके ज्यादा खुश नहीं था क्योंकि वो न्यूयॉर्क में रहता था पहले। अब वो लोग नए घर में पहुंच जाते हैं। जैक बाहर जाता है अपना सामान लेने के लिए, तभी उसे एक नेबर दिखती है जो कि उसी की एज की एक लड़की थी। वो बहुत प्यारी होती है और जैक को अपने पास बुलाती है। फिर वो दोनों एक दूसरे को अपना नाम इंट्रोड्यूस कराते हैं। उस लड़की का नाम हैना होता है। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर हैना के डैड आ जाते हैं। वो जैक से कहते हैं कि तुम हमारे घर क्यों आए हो, आइंदा तुम हमारे घर के या फिर हमारी बेटी के पास भी न नजर आओ। जैक को ये सुनकर के अच्छा नहीं लगता। घर आकर जब जैक अपना सामान निकाल रहा होता है तब उसे अपने फादर की पिक्चर मिलती है जिनकी डेथ हो चुकी थी। जैक ये पिक्चर देख करके काफी उदास हो जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि जैक अपनी मदर के साथ अपने कॉलेज जाता है और वहाँ पर उसको एक लड़का मिलता है जो कि उससे कहता है कि फ्राइडे को कॉलेज में पार्टी है, तुम जरूर आना, हम मिलेंगे। ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। फिर सैम जब वापस घर आता है तो उसे हैना दिखाई देती है जो कि उससे कह रही होती है जो कुछ मेरे डैड ने कहा, मैं उसके लिए तुमसे सॉरी करती हूँ। तो जैक कहता है कि कोई बात नहीं। हैना कहती है कि क्योंकि तुम यहाँ पर नए हो तो मैं तुम्हें खास जगह पर लेके जाती हूँ, वैसी जगह तुमने पहले कभी नहीं देखी होगी और तुम्हें वहाँ पर बहुत मजा आएगा। फिर वो दोनों मिलकर एक अम्यूजमेंट पार्क में जाते हैं। वो वर्किंग में नहीं यानी कि काफी साल से बंद था। जैक को हैना के साथ बहुत अच्छा लग रहा था। वो दोनों काफी बातें करते हैं और फिर वो दोनों घर आ जाते हैं। जैक हैना से पूछता है कि इस वीकेंड पे मेरे साथ कहीं घूमने चलोगी। फिर हैना कहती है कि सोचकर बता दूंगी। तभी वहाँ पर हैना के डैड दोबारा आ जाते हैं। वो जैक से कहते हैं कि मैंने तुमको मना किया था ना, अब ये तुम्हारी लास्ट वार्निंग है, अगर बाज ना आए तो बहुत पछताओगे। जैक वहाँ से चला जाता है और अपने घर जाकर पढ़ने लगता है। इसी दौरान उसे हैना के घर से कुछ आवाजें आने लगती है जैसे हैना रो रही हो। हैना के डैड उससे कह रहे होते हैं कि अब तुम घर से बाहर नहीं जाओगी। तो हैना कहती है कि मैं नई दोस्त बनाना चाहती हूँ, मैं जाना चाहती हूँ बाहर। तो आगे से उसके डैड चिल्लाने लगते हैं, कहते हैं कि नहीं। ये आवाज़ें बढ़ती जा रही थी तो जैक को लगता है कि जैसे वो हैना को मार रहे हैं। वो पुलिस को कॉल करके बुला लेता है और जब पुलिस वहाँ पर आती है तो उसके फादर कहते हैं हैना तो 2 दिन से घर है ही नहीं, वो अपनी मदर के साथ दूसरे शहर गई है। तो जैक कहता है कि नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा हैना को, मैं उससे मिल कर के आ रहा हूँ। पुलिस हैना के घर के अंदर जाती है लेकिन उसे हैना नहीं दिखाई देती है। जैक की मदर हैना के फादर से माफी मांगती है लेकिन जैक जानता था इसने हैना को कहीं पर छुपा दिया है। जैक को समझ नहीं आता कि वो हैना की मदद किस तरीके से करे। वो अपने उसी कॉलेज फ्रेंड को कॉल करता है जिसने उससे पार्टी का कहा था। जब वो दोस्त उसके घर आता है तो जैक उसे बताता है कि हमारे साथ वाले घर में एक आदमी ने अपनी बेटी को कैद करके रखा है, वो उस पर जुल्म करता है और मैंने यहाँ पर तुम्हें इसलिए बुलाया है ताकि तुम मेरी मदद कर सको और उस लड़की की भी। वो दोनों वेट कर रहे थे कि कब उन्हें चांस मिले और कब वो उसके घर के अंदर जाए। फिर हम देखते हैं कि हैना के फादर अपनी गाड़ी लेकर के कहीं चले जाते हैं और ये उनके पास एक बहुत अच्छा मौका था। वो दोनों हैना के घर के अंदर चले जाते हैं लेकिन हैरिफ की बात थी कि हैना उन्हें कहीं नहीं दिखाई देती, उन्हें हैना कहीं पर भी नहीं दिखाई देती। तो वो लोग बेसमेंट में जाते हैं जहाँ पर हैना के फादर ने ट्रैप लगाया हुआ था। वो वहाँ से बाहर आ जाते हैं तो उन्हें एक शेल्फ दिखाई देती है इसके अंदर काफी ज्यादा बुक्स थी जो कि एक ही राइटर की लिखी हुई होती है और उन पर लॉक लगा हुआ था। जैक का दोस्त कहता है कि ये राइटर सिर्फ हॉरर बुक लिखता है और पता नहीं कहाँ गया। और तभी वहाँ पर हैना आ जाती है। वो दोनों बहुत बुरी तरीके से डर जाते हैं और वो बुक उनके हाथ से नीचे गिर जाती है। उस बुक का लॉक टूट जाता है और वो खुल जाती है। उस बुक में से लाइट निकल रही थी और उस बुक के अंदर से बाहर आता है एक व्हाइट कलर का गोरिल्ला जो कि उसी का कैरेक्टर था। वो जैक के 2 दोस्त पर अटैक करता है लेकिन जैक उसे बचा लेता है और फिर वो व्हाइट गोरिल्ला उस घर से बाहर आ जाता है सब कुछ खराब करके और वो बुक्स भी डिस्ट्रॉय करके। और उसमें से एक और बुक का लॉक खुल गया था। उस व्हाइट गोरिल्ला का नाम इस बुक में स्नोमैन था। हैना, जैक और जैक का दोस्त भागकर एक आइस गल्फ में आ जाते हैं जहाँ पर आइस थी। हैना कहती कि हमें स्नोमैन को वापस उस बुक में भेजना होगा लेकिन उस स्नोमैन बुक नीचे गिरा देता है। तीनों भागकर एक जगह पर छुप जाते हैं लेकिन स्नोमैन वहाँ पर भी आ जाता है। वो उन पर अटैक करने वाला होता है कि तभी पीछे से हैना के फादर आ जाते हैं और वो बुक खोलकर स्नोमैन को उस बुक के अंदर कैद कर देते हैं और फिर अपनी गाड़ी में उन तीनों को लेकर के चले जाते हैं। वो बहुत गुस्से में थे। जैक को शक हो रहा था कि इन बुक्स को लिखने वाला हैना का फादर ही है। जब वो लोग घर पहुंचते हैं कि हैना के फादर जैक से कहते हैं कि तुमने जो कुछ भी देखा उसे भूल जाओ। जैक कहता है कि मुझे बताएं असल में बात क्या है। हैना के फादर बताते हैं कि जब मैं छोटा था मुझे एक एलर्जी थी जिसकी वजह से मैं बाहर नहीं जा सकता था।
तब बाकी बच्चे मेरी खिड़की पर पत्थर मारा करते थे और मैं घर के अंदर ही रहकर ये बुक्स लिखा करता था। मैंने ये सब हॉन्टेड बुक अकेले बैठ करके लिखी कि अब पता नहीं क्या हुआ, इनके अंदर मौजूद कैरेक्टर जिंदा होने लगे हैं और इसीलिए मैंने इन पर लॉक भी लगाया है। हैना के फादर उससे कहते हैं कि यहाँ पर रहना अब सेफ नहीं है, सारी बुक्स उठाओ और अब हम कहीं और जा रहे हैं। तभी हैना के फादर देखते हैं कि एक और बुक खुली हुई है और उसके पास ही सोफे पर एक वुडन डॉल बैठी होती है जो कि उस बुक का कैरेक्टर थी। हैना के फादर उस कैरेक्टर को चालाकी से बुक में वापस भेजने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो वुडन डॉल समझ जाती है और सब बुक्स को आग लगा देती है और अपनी आर्मी तैयार करती है छोटे छोटे टॉयज की, जो कि उन सब पर अटैक करने लगते हैं। लेकिन जैक और उनका दोस्त उन टॉयज को जला देते हैं, जिसके बाद फिर से वो टॉयज दोबारा जिंदा हो जाते हैं। वो सब लोग अपनी जान बचाते हुए घर से बाहर आते हैं कि तभी वो देखते हैं कि उस बुक को जलाने से पहले बुक में से सारे मॉन्स्टर्स को और क्रिएचर्स बाहर निकाल दिए हैं, जो कि पूरे शहर में तबाही मचा रहे हैं। ये देखकर वो काफी परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हमें किसी न किसी तरह उस वुडन डॉल को ढूंढना ही होगा। इसके लिए जैक हैना के फादर को आइडिया देता है कि आप एक कहानी दोबारा लिखें जिसमें ये हो कि ये सारे कैरेक्टर अपनी अपनी बुक में वापस चले जाते हैं और यही एक तरीका है उनको वापस उस बुक में भेजने का। हैना के फादर कहते हैं आइडिया तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन जिस टाइपराइटर से मैं ये बुक लिखता हूँ वो मैंने कॉलेज में छुपाया हुआ है। वो लोग कॉलेज की तरफ जाने के लिए अपनी कार में बैठते हैं, लेकिन रास्ते में एक बहुत बड़ा इंसेक्ट उनकी गाड़ी रोक लेता है और ये भी उन्हीं बुक्स में से एक कैरेक्टर था। वो उसकी गाड़ी तबाह करने लगता है कि तभी वो लोग पास के एक स्टोर में आ जाते हैं, लेकिन स्टोर में भी एक वेयरवुल्फ था जो कि वहाँ पर रखा गया मीट खा रहा था। फिर उन पर भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो दोनों स्टोर का दरवाजा बंद करके बाहर आ जाते हैं, लेकिन वेयरवुल्फ भी दरवाजा तोड़ करके बाहर आ गया था और उनकी तरफ बढ़ रहा था कि तभी जैक की आंट वहाँ पर आती है जो कि पहले से ही शहर में रहती थी। वो अपनी गाड़ी से उस वेयरवुल्फ को टक्कर मार देती है, जिससे वो बेचारा डस्टबिन में जाकर के गिरता है। वो काफी जख्मी हो जाता है। जैक अपनी आंट से कहता है कि आप मेरी मदर के पास जाएं। वो सब लोग कॉलेज तक जाने के लिए कब्रिस्तान ग्रेवयार्ड का रास्ता चुनते हैं। वहाँ पर जैक देखता है कि मून लाइट से हैना चमक रही है, ग्लो कर रही है और तभी वहाँ पर सब ग्रेव से मुर्दे बाहर आने लगते हैं। वो डेड बॉडीज उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन वो लोग जैसे तैसे करके कब्रिस्तान के गेट से बाहर आ जाते हैं और अब वो जाते हैं कॉलेज की तरफ। वो लोग कॉलेज पहुंचते टाइपराइटर ढूंढना चालू कर देते हैं और इसी दौरान हैना के फादर जैक को बताते हैं कि मैं तुम्हें आज बता देता हूँ कि हैना क्या है और वो मून लाइट में क्यों ग्लो कर रही है। इनफैक्ट वो भी मेरा लिखा गया एक कैरेक्टर है। मैं बहुत अकेला रह गया था और इसलिए मैंने ये सोचा कि मैं एक बुक लिखता हूँ और उसमें एक ऐसा कैरेक्टर बनाता हूँ और जो कि बिल्कुल इंसान जैसा हो और दुनिया को भी रियल लगे। और फिर मैंने उस बुक को खोलकर हैना को बाहर निकाल लिया और इसीलिए मैं उसे बाहर नहीं जाने देता था और लोगों से नहीं मिलने देता था, और ताकि किसी को पता न चल जाए। इवन ये बात हैना को भी नहीं पता, वरना उसे बहुत दुख होगा। जैक समझ जाता है कि हैना के फादर दिल के अच्छे हैं। तभी वहाँ पर हैना आती है, उनको बताती है कि टाइपराइटर मिल गया है। तो हैना के फादर कहते हैं तुम लोग कॉलेज के सब दरवाजे बंद कर लो ताकि कोई भी मॉन्स्टर यहाँ पर ना आ सके। मैं अकेले में बुक लिखूंगा और तुम लोग कहीं पर चले जाओ कॉलेज के अंदर। और वो तीनों मिलकर के कॉलेज की पार्टी में जाते हैं जहाँ पर हॉल में हो रही थी। वहाँ जाकर जैक सबको बताता है कि आप अपना ख्याल रखें क्योंकि मॉन्स्टर्स यहाँ पर आ चुके हैं, कोई दरवाजा मत खोलिएगा वरना वो कॉलेज के अंदर भी आ जाएंगे। लेकिन वहाँ पर तो वो बड़ा कीड़ा पहले से ही मौजूद था, हो सकता है वो इनका पीछा करते करते यहाँ तक आ गया हो। वो वहाँ पर मौजूद एक गार्ड पर अटैक कर देता है। तो जैक उन सबसे कहता है कि इन मॉन्स्टर्स को किताब में वापस भेजने के लिए इसी कॉलेज के अंदर एक बुक लिख रहे हैं, तो हमें उनका ध्यान रखना है, कोई मॉन्स्टर उनके रूम में न जा सके। तो वो सब उस दरवाजे के आगे सामान रखने लगते हैं। कॉलेज के बाहर हम देखते हैं कि वो वुडन डॉल भी आ चुकी थी और वो सब बुक्स खोल के उनके मॉन्स्टर कैरेक्टर बाहर निकाल लेती है और बुक्स को जला देती है। उसने अपनी एक पूरी आर्मी तैयार कर रखी थी जो कि इंसानों के खिलाफ लड़ने वाली थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हैना के फादर वो बुक लिख रहे होते हैं एक हॉल में और तभी वहाँ पर वो वुडन डॉल आ जाती है। हैना के फादर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो वुडन डॉल उनकी उंगलियां इंजर्ड कर देती है जिससे वो टाइप न कर सके। जैक और हैना भी वहाँ पर आ जाते हैं और उनको वहाँ से लेकर के बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर कॉलेज के और भी स्टूडेंट्स थे, उन लोगों ने अपने साथ टाइपराइटर भी उठा लिया था। हैना के फादर काफी परेशान होते हैं कि अगर जल्दी ही इसका कोई हल ना निकाला गया तो ये मॉन्स्टर्स कभी भी वापस नहीं जाएंगे और ये दुनिया तबाह हो जाएगी। वो उन लोगों से कहते हैं कि देखो वुडन डॉल क्योंकि मेरे पीछे है तो अगर मैं बाहर जाऊंगा तो वो वुडन डॉल मेरे पीछे पीछे आएगी और उसी को फॉलो करते हुए और बाकी मॉन्स्टर्स भी, जिससे ये होगा कि यहाँ की जगह खाली हो जाएगी उन मॉन्स्टर्स से और हम लोग एक प्लान बनाएंगे जिससे वो सारे मॉन्स्टर्स एक साथ ही मारे जाएं। फिर हम देखते हैं
की वुडन डॉल बाहर होती है और तभी वहाँ पर एक स्कूल बस आ रही होती है जो कि कॉलेज से बाहर निकलती है। उस वुडन डॉल को लगता है कि इसके अंदर वही लोग हैं जो कि कॉलेज से भाग रहे हैं, तो वो सब मॉन्स्टर्स को इस बस के पास भेजता है और सब मॉन्स्टर्स उस बस के ऊपर आ जाते हैं। और जैसे ही बस का दरवाजा खोलते हैं, वहाँ पर हैना के फादर और कोई नहीं बल्कि एक और नकली इंसान था और उस बस में एक ट्रैप लगा हुआ था। उसका दरवाजा खोलते ही वहाँ पर एक बॉम्ब एक्सप्लोर हो जाएगा और ऐसा ही होता है। बॉम्ब एक्सप्लोर होते ही वहाँ पर मौजूद सारे मॉन्स्टर्स मारे जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि दूसरी स्कूल बस में जैक, हैना के फादर और जिस जैक का फ्रेंड जा रहे होते हैं। वो लोग अम्यूजमेंट पार्क की ओर जाते हैं जहाँ पर शुरू में जैक और हैना गए थे। जैक वहाँ पर टाइपराइटर पर वही टाइप करने लगता है जो कि हैना के फादर उसे बताते हैं, क्योंकि मॉन्स्टर्स अभी भी मरे नहीं थे। वो उस बॉम्ब की वजह से कुछ टाइम के लिए रुके जरूर थे, लेकिन वो बुक के बगैर मर नहीं सकते थे। वहाँ पर वो वुडन डॉल भी आ जाती है जो कि एक आखिरी बची बुक को खोल देती है और उसमें से एक बहुत खतरनाक मॉन्स्टर बाहर आता है। वो ऐसा मॉन्स्टर था जो भी कोई उसके पास आता वो उसे खा लेता। और हैना के फादर जैक को कहते हैं आगे की कहानी तुम खुद लिखो, तुम मुझे समझदार लगते, और खुद वो चले जाते उस मॉन्स्टर को रोकने के लिए। लेकिन जैसे ही हैना के फादर उस मॉन्स्टर के सामने जाते हैं तो वो उन्हें निगल जाता है। दूसरी तरफ हम जैक और जैक के फ्रेंड और हैना को देखते हैं जो कि वो बुक कंप्लीट कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें वो वुडन डॉल देख लेती है। वो सब मॉन्स्टर से कहते आगे बढ़कर उन्हें रोको। वो लोग एक झूले पर बैठे होते हैं और उस मॉन्स्टर के अटैक से उनका झूला नीचे गिर जाता है, लेकिन शुक्र है कि वो लोग सेफ थे और जैक ने वो बुक भी पूरी तरीके से लिख ली थी। लेकिन इस बात का पता उन मॉन्स्टर्स को नहीं कि इतनी जल्दी कोई बुक कैसे लिख सकता। लेकिन ये जैक की इंटेलिजेंस थी कि उसने वो बुक लिख ली थी। अब बस बाकी बचा था उस बुक को खोलना और फिर सारे मॉन्स्टर उस बुक के अंदर चले जाते हैं। सब मॉन्स्टर के साथ साथ हैना भी उस बुक के अंदर चली जाती, जो कि जैक नहीं चाहता था। तो वो सोच में पड़ जाता मैं बुक खोलूं कि ना खोलूं। इससे पहले वो हैना को बताने की कोशिश करता कि तुम भी एक फिक्शनल कैरेक्टर इस बुक का। तो हैना कहती है कि मैं जानती थी, मैं बस तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी, तुम्हारे साथ रहकर ये फील करवाना चाहती थी कि मैं भी एक इंसान हूँ। और वो जैक से जबरदस्ती वो बुक छीनती है, नीचे जमीन पर रखकर खोल देती है और बुक के खुलते ही आसमान से एक व्हाइट रोशनी आती है और सारे मॉन्स्टर उस बुक के अंदर चले जाते हैं। इवन वो वुडन डॉल भी, जो कि हैना के फादर को मारने के करीब थी, और वो कहता है कि मैं लौट कर जरूर आऊंगा। फिर हम देखते हैं कि हैना भी ग्लो करने लगती है और उस बुक के अंदर जाने लगती है, लेकिन जैक काफी सैड था और वो ये नहीं चाहता था कि वो बुक के अंदर जाए। वो उसे रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन हैना बाकी मॉन्स्टर्स की तरह उस बुक के अंदर चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि जैक और हैना के फादर बहुत ज्यादा उदास होते हैं क्योंकि वो उससे प्यार करते थे। फिर हम देखते हैं कि शहर के हालात पहले की तरह हो गई थी, सब कुछ नॉर्मल हो गया था, लेकिन जैक अभी भी हैना को बहुत मिस करता था। और फिर वो एक दिन कॉलेज जाता है और उसे हैना के फादर वहाँ पर दिखते हैं, जो कि वहाँ पर अब प्रोफेसर लग चुके थे। ऑफ टाइम पर वो लोग हैना के बारे में बात करते हैं और तभी जैक को वहाँ पर हैना दिखाई देती है। हैना के फादर जैक से कहते हैं सरप्राइज, ये देखो मैंने एक नई बुक लिख ली जिसके जरिए हैना इस दुनिया में वापस आ गई, क्योंकि मैं जानता कि तुम हैना को पसंद करने लगे थे और हैना भी। जैक और हैना एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं, हैना के फादर भी बहुत खुश होते हैं। फिर हम हैना के फादर को टाइपराइटर के सामने देखते हैं और उस टाइपराइटर पर कोई अपने आप टाइप कर रहा होता है। उस टाइपराइटर के ऊपर ये लिखा होता है द इनविजिबल बॉयज रिवेंज, यानी कि एक ऐसा मॉन्स्टर था जो कि इनविजिबल था और वो उनसे रिवेंज लेने वाला था। और ये देखकर हैना के फादर के गूज बम्स खड़े हो जाते हैं कि अभी भी सब कुछ नॉर्मल नहीं हुआ। इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर एंड हो जाती है। गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और अगर आपको अपने मनपसंद टॉपिक के ऊपर वीडियो बनवाना है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।